हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज का क्या आरआरबी एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जिसमें शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अनीता एक बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्न है। क्या बोल रहा है, अनीता एक बुटीक चलाती है जिसका खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराया और बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50% है। क्या बोल रहा है, खरीद में कितना यूज करती है, तो वह है 30% और दर्जी का भुगतान करने में कितना करती है 40% और किराया व बिजली में कितना करती है, तो वह है 30%। टोटल कितना 40, 30, 70 और 100%। यदि उसका कुल व्यय कितना है 50,000 है। क्या है 100% बराबर 50,000 है। तो क्या पूछ रहा, दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन, तो दर्जी का भुगतान कितना है 40%। यानी कि 50,000 अगर 100% है तो 40% क्या, ये 2 जीरो से ये गए, 4 पंजे 20 और ये कितनी 3 जीरो, 1 2 3, यानी कि 20,000 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। अगर 100 जनसंख्या है तो कितनी 5% चली गई, यानी कि बची कितनी 95। फिर क्या बोल रहा है, महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से, यानी कि अब जो जनसंख्या बची उसमें से 8% घबरा कर चली जाती है। यानी कि 100 है तो 8% चली गई, यानी कि 92 बची, कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितनी है, अभी है 88,274, तो शुरुआत में कितनी थी, तो ये शुरुआत से निकल जाएगी। किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 19 से कटेगा। 19 पंजे 95, 19 चौक 76, बचा कितना 76, 77, 78, बचा है 12 बचा है, तो 19 छः 114, बचा कितना 8 बचा है, यानी 87, 19 चौक 74, 19 चौक 76, बचा कितना है 76, 11 बचा है 114, यानी कि 19 छः 114। और किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 से, 2 चौक 8, 2 छः 12, 46, यानी कि ये कटेगा हमारा 46 से कटेगा, 46 दूनी 92, 46 से कम 46 नहीं कटा, 46 से कम 46, तो यहाँ क्या हो गया 5 दूनी 10, तो 10 से 1 जीरो कट जाएगी, ये कट गया। ऊपर क्या बचा है 100, 10 और 101, यानी कि 101 ये लिखा, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, चावल का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितने 30 रुपये हो गया, यानी कि 5 की वृद्धि हो गई। फिर क्या बोल रहा है, हो जाती है, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगी, यानी कि कितनी कम करना पड़ेगी, अभी 30 है, पहले 25 रुपये था, यानी कि 5 की कम करना पड़ेगी। कितने पे कम करना पड़ेगा, तो 5 की कमी 30 पे करना पड़ेगी। परसेंट के लिए 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 50, 3, 3 एकम 3, बचा 2, 3 छः 18, बचा कितना 2, 3 छः 18, यानी कि 16.67%, यानी कि इसको 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यदि ए का 5%, क्या बोल रहा है? ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर कितना है? 2/3। ए का 6% प्लस बी का 8%। सोल्व करेंगे क्या होगा? 5 है नीचे 100 प्लस 4b 100 2/3 6a 100 प्लस 8b 100 क्या आएगा? एलसीएम लिया हमने, 100 आया। 5a प्लस 4b बराबर 2/3। एलसीएम लिया, 100 आया। 6a प्लस 8b, ये 100 से 100 कट गया। 3 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर हो जाएगा, यानी कि 3 पंजे 15a प्लस 4 थिया 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। 12a इधर आएगा तो बचेगा कितना? 3a बराबर 12b इधर जाएगा तो बचा 4b। ए यहीं रहेगा, बी इधर आ जाएगा, इधर 4 रहेगा, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 4:3। क्या हो जाएगा? 4:3। 4:3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि y का 90%, क्या है? y का 90% x है, यानी कि x है, तो x का कितना परसेंट y होगा? 0 से 0 गया, 9y बराबर 10 उधर जाएगा, 10x, y यहीं रहेगा, x इधर आ जाएगा, ये हमारा हो गया। क्या पूछ रहा है? x का कितना परसेंट y है, तो कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो गया 1009। 9 से कितनी बार गया? 1 गया, बचा कितना? 1, 9 एकम 9, बचा फिर 1, 10, 9 एकम 9, कितना होगा? 111.1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरुण की आय बाला की आय की 150% है। किसकी? अरुण की आय बाला की आय की 150% है। यदि हमने बाला की 100 मानी है तो 100 का 150% कितना होगा? तो 150 होगा, यानी कि अरुण की 150 होगी। फिर आगे क्या बोल रहा है? चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो अरुण की आय कितनी है? 150 माने, तो 120 कितना होगा? ये 0 से 0 कर गया, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18, यानी कि चंदू की आय कितनी हो गई? चंदू की आय हो गई 180। आगे क्या बोला है? तो आगे बोला है यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है, यानी कि यहाँ कितना हुआ? 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 और 1 4, 430 बराबर कितना हो गया? 86,000। तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। चंदू की आय क्या है? तो चंदू की आय है 180। तो यह हमारा कट जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, 43 से 2 बार ये 0 हो गया, 18 दूनी 36, 2 0 ये 1 0 ये, कितना हो गया? 36,000। इसकी चंदू की आय कितनी होगी? 36,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। कितनी? 25% की वृद्धि हुई। फिर क्या बोल रहा है? मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना चाहिए? तो 25% बढ़ा, यानी कि 25 की कमी होना चाहिए, लेकिन कितना में? पहले 100 था, 25% की वृद्धि हुई,
परसेंट का 100, ऊपर 25, नीचे कितना आ जाएगा 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20% कम किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो ये हमने लिख लिया कितना 25% की वृद्धि हुई। फिर क्या बोल रहा, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना चाहिए, तो ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। कितने, 50% से कम, कितने लोगों ने, 40 लोगों ने। फिर क्या बोल रहा है, तो 50% या 50% से ज़्यादा कितने लोगों ने किया, 50% या 50% से ज़्यादा कितने लोगों ने, तो ये हो गए 45। फिर आगे क्या बोल रहा है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले ये लोग हैं वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में अनुपात है। तो क्या है, तो ये होगा हमारा, ये 40 था, ये 45, 5 से कटेगा, 5 40, 5 45, यानी कि 8:9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन, किसको, दृष्टिहीन को कितना, 13% काम दृष्टिहीन लोगों के काम करने वाले इस संस्थान को दान किया। अपने वेतन का 12% अनाथालय को किया, अनाथालय को कितना किया 12%। अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग, विकलांग को कितना किया 14%। फिर आगे क्या बोल रहा है, अपने वेतन का 16% चिकित्सकीय सहायता, तो चिकित्सा के लिए कितना किया, तो ये किया है 16%। फिर क्या बोल रहा है, वेतन की बची हुई राशि 42,750 है। तो दान दी हुई राशि कितनी हुई, 6 4 10 और 2 12 और 3 15, 1 2 3 4 और 1 5, इतनी राशि इसने दान की। शेष राशि कितनी हुई, तो ये है 45%, तो कितनी है 42,750। अगर 45% है तो क्या ज्ञात करना है, अनाथालय में दान की है, तो अनाथालय में कितनी की है 12%, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, बचा कितना 12, 15 8 120, 7 15 5 75, 0, 4 शून्य 4 पंजे 20, हाथ की आई 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 की 4, हाथ की आई 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, कितना है 11,400, कितना है 11,400। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। दोषपूर्ण कितना पाया, तो यह है 13%। फिर गैर दोषपूर्ण 87% होगा। अगर 13% दोषपूर्ण है तो 87% कितना होगा, गैर दोषपूर्ण। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 49 है, यानी कि 49 कितना है 87%, तो कुल दोषपूर्ण उत्पाद यानी कि 13% हमें ज्ञात करना है। तो ये कटेगा किससे, 87 से ही काटना होगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 5 से काटते हैं इसे हम, 35 43, यानी कि 5 से काटा, 495 में से 435 गए, 0 6 9, 8 6 48,
7 से काटते हैं, यानी कि 87 का 7 में मल्टीप्लाई 7 7 49 68 56 56 और 4 60, यानी कि 7 से। 13 7 91, 13 5 65 65 और 9 74, 741 आंसर रहेगा। क्या है? 741। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए। किसने? विमल ने 80 में से कितने? 72, 100 में से 91 प्राप्त किए, और स्पेनिश में 70 में से 63 किए, कितने? 63। जापानी में 50 में से 44 किए। उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्रतिशत क्या था? कुल प्राप्त अंक पूर्णांक क्या होगा? 100 और 180, 180 और 50, 230, 230 और 70, 300 होगा। 300 में से अंक कितना लाया? 4 और 3 7 8 9 10 की शून्य हाथ की आई 1, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, तो 270, 300 पूर्णांक परसेंट का 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 नाम 27 जीरो, यानी कि 90% लाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,000 कितनी थी? पहले 18,000 थी, अभी कितनी है? 22,500 हो गई। तो वृद्धि का प्रतिशत कितनी बढ़ी? कुल 18 और 4 22, यानी कि 4,500। 4,500 बढ़ी, कितने पे बढ़ी? 18,000 पे। परसेंट का 100 आ गया। प्रतिशत याद करना है। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई, 6 तिया 18, 6 सत्तू 42, बचा कितना? 3 6 पंजाम 30, 3 से कटेगा और 3 दूनी 6 3 पंजा 15, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।